नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसे जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ही नितांत आवश्यक है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की वैकेंसी हुई और इसमें हजारों की संख्या में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 6 महीने 4 महीने 3 महीने नौकरी करने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कि अदर स्टेट के हैं और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी बिहार के हैं, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट में आपको शैक्षणिक या फिर प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि हुई है। तो हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आरक्षण नियमों में बदलाव के चलते जाति आय निवास ईडब्ल्यूएस एनसीएल महिलाओं के लिए क्या कुछ रूल है और कैसे बनवाना है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज भी आपको आने वाली हैं और बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं, बहुत सारे का फॉर्म भी आपको भरा जा रहा है। तो इन सब के लिए इन सभी की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो क्या कुछ आपको रियल डॉक्यूमेंट कैसे बनवाना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ आपको पता होगा कि बिहार से डोमिसाइल आपको बिल्कुल खत्म कर दिया गया था, तो उसी को लेकर के दोस्तों काफ़ी ही बड़ी अपडेट आ रही है। बिहार में डोमिसाइल की जो मांग को लेकर के ट्विटर ट्रेंड चलाया जा रहा है, तो क्या कुछ इसके लिए अपडेट है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं अदर स्टेट के, जो कि बिहार के जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका हक मारा गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। हजारों शिक्षकों की गई नौकरी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के माध्यम से। वजह इसका है आरक्षण जो दस्तावेज है उसमें कहीं ना कहीं कमी, और बहुत सारे अदर स्टेट के ऐसे कैंडिडेट जो वास्तव में उसके योग्य नहीं है और ये सभी आरक्षण दस्तावेज बना करके वो आपको बहाल हुए हैं। उसके चलते भी आपको ये सब कुछ देखने को मिला है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में जो कि आपको निकल करके आ रही हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। अंत तक इस सेशन में आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि इस जो साल है 2024 ये वैकेंसी का साल रहने वाला है। उसी प्रकार टीआरई 4 और टीआरई 5 भी आपको इसी साल देखने को मिलेगा। और मैं आपको पहले बता दूं कि इस साल जो वैकेंसी है वो लगभग आपको 4.5 लाख आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। 4,72,976 वैकेंसी आपको नई देखने को मिलेगी। और सबसे अधिक वैकेंसी के बारे में बात करें, जो कि आपको 25 विभाग है, इसमें आपको सबसे अधिक वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। शिक्षा विभाग में लगभग 2,17,591 वैकेंसी। वहीं पर मैं बता दूं आप लोगों को कि स्वास्थ्य विभाग में 65,734 आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। आगे मैं आपको बता दूं कि गृह विभाग में 41,414, राजस्व भूमि सुधार में 15,214, जल संसाधन विभाग में 13,712, ग्रामीण विकास 11,784 और समाज कल्याण विभाग में 10,800 वैकेंसी आपको है देखने को मिलने वाली है। लघु जल संसाधन में 7548, परिवहन विभाग 7521, एससी एसटी कल्याण विभाग में 7100 वैकेंसी और विज्ञान प्रौद्योगिकी में 6688 और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में 6261, ऊर्जा विभाग में 5563, पंचायती राज में 5551 और श्रम संसाधन में 5000 आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। पशु एवं मत्स्य संसाधन में 4800 वैकेंसी, वहीं पर सामान्य प्रशासन में 3800, मानव निर्माण भवन निर्माण में 3800 और यहाँ पर ग्रामीण कार्य में 3300 वैकेंसी और योजना और विकास में 3100, कृषि विभाग में लगभग 3000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है और पर्यावरण एवं जल में आपको 2500, पथ निर्माण में 2400 और सहकारिता में 2100 और इस तरह से बहुत सारे और भी आपको विभाग में जिसमें आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। बहुत सारी इसमें वैकेंसी जो है आपको चल रही हैं और बहुत सारी जो सीटें आपको अभी भी खाली रहने वाली हैं उन सब पर आपको वैकेंसी आएगी। तो इन सब के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है, यदि मैक्सिमम लोग तो आरक्षित किसी न किसी तरह के आरक्षण का लाभ लेने वाले ही हैं, क्योंकि जो आरक्षण का दायरा आपको बढ़ा करके पता है कि 75 कर दिया गया है, तो उसमें आपको मैक्सिमम लोग आने वाले हैं। तो आरक्षण कैसे आपको बनवाना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अंत तक इस सेशन में बने रहिएगा। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी की जो संख्या है आपको 26,146 से बढ़ा करके 46,617 आपको कर दिया गया है। अर्थात लगभग आपको दोगुना मानकर चलिए कि जो वैकेंसी है आपको दोगुना हो गई है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि न्याय मित्र कचहरी सचिव की आपको वैकेंसी 3630 आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में लगभग 65,000 आपको रिक्तियां हैं। इसमें 45,000 पदों पर आपको नियुक्ति होने के बारे में बातें कही गई है। तो अब जो रिक्तियां बढ़ी हैं ये अब 45 से होकर के लगभग आपको जितना 65,000 कहा जा रहा है उतना आपको होने वाला है। वहीं पर बैंकों में भी आपको बहाली के बारे में कहा जा रहा है 8,106 पदों पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कृषि विभाग में काफ़ी पदों पर आपको 330 पदों पर और साथ साथ आपको इसके अलावा भी बहुत सारे पदों पर वैकेंसी होनी है और कुछ आपको जो प्रक्रिया है चल रही है तो वो भी आपको है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चतुर्थ स्नातक परीक्षा से 25,000 और 17वीं बीपीएससी परीक्षा से 1,000 पदों पर होगी बहाली। तो काफ़ी ही आप लोगों को बहाली देखने को मिलने वाली है। पंचायती राज में 15,610 भिन्न पदों पर। और हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई 4 में लगभग 90,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। वहीं पर टीआरई 5 के बारे में बात करें तो उसमें भी आपको 90-80 हज़ार वैकेंसी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलने वाली है। और ये भ्रम में नहीं रहिए कि टीआरई 5 नहीं आएगा, इसी साल के अंत तक आपको टीआरई 5 भी आने वाला है। तो इन सब को लेकर के जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट है ये आपको रेडी होना चाहिए। तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट में चाहिए ये आपको जानना जरूरी है। जो भी हैं एससी एसटी हैं उनके लिए जाति और निवास सबसे अति आवश्यक डॉक्यूमेंट है। अब जाति निवास बनेगा कहाँ और कैसे बनेगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। तो एससी एसटी चाहे कोई भी हो जाति और निवास बनाएंगी, वो पुरुष हो या फिर आपको स्त्री हो, कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, तो उनको अपने पिता के पते से बनवाना होगा। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, पिता के पते से आपको बनवाना होगा। इसमें पिता के पते से, वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अब आप कहेंगे कि यदि कोई भी स्त्री जो कि अदर स्टेट की है उसकी शादी बिहार में हुई है तो वो किसके पते से बनाएगी? उसका तो मेन गांव जहां शादी हुआ है वहां हो गया, वो है मानकर चलिए कि यूपी के है, ठीक है। और अब शादी हो गया बिहार में, तो अब ये किसके नाम से बनवाएगी, कहां से बनवाएगी, किस पते से बनवाएगी? आप कह रहे हैं पिता के, तो पिता तो यूपी में है। तो दोस्तों निश्चित रूप से जो उनको बनवाना होगा पिता से। लेकिन अब पिता यूपी है तो क्या यहाँ पर आपको वैलिड होने वाला है? नहीं। यदि वो अदर स्टेट की है, शादी हो गया है बिहार में, तो उस स्थिति में उनका जो निवास है वो आपको वैलिड नहीं होने वाला है, जाति है वो आपको वैलिड नहीं होने वाला है। तो इससे ये पता चलता है आपको कि जो अदर स्टेट की है लड़की, यदि बिहार में शादी हुआ है तो उनको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। अब यदि आप यहाँ पर आरक्षण का लाभ अपने पति के हिसाब से बनवाते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो यदि यहाँ से आपको है तो उस स्थिति में कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक कंडीशन और भी बनता है कि यदि जो लड़की है वो है बिहार की, ठीक है, उसका शादी हो गया है यूपी में, तो क्या इसको लाभ मिलेगा किसी प्रकार का बिहार के आपको नौकरियों में? तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उसके जो पिता है वो बिहार के हैं। और बिहार के जब पिता है तो हर प्रकार का वो आरक्षण का लाभ भी ले सकती है, जाति आय निवास सब कुछ बनवा सकती है बिहार के पते से ही। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि वो एससी हो एसटी हो, और निश्चित रूप से आपको जो बनने वाला है वो आपको बिहार से ही बनने वाला है। और बिहार में उनके पिता होने चाहिए, उनके पिता का जो रेगुलर निवास स्थान हो वो आपको बिहार में होने चाहिए। अर्थात कहने का अर्थ है कि बिहार के एक्चुअल निवासी हो। उसी स्थिति में उन्हीं के संतानों को सिर्फ आपको मिलने वाला है किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं EWS एनसीएल के बारे में हम लोग बात करें तो इसके लिए भी वही आपको कंडीशन है। एनसीएल जो आपको बनेगा वो भी आपको जो पुरुष है सबका आपको पिता के पते से बनने वाला है। पुरुष का बिल्कुल आपको पिता के पते से बनने वाला है। अब यहीं पे एनसीएल के जगह पर महिला हो जाए, फीमेल हो जाए, तो उसका क्या? तो फीमेल का भी आपको उसके पिता के पते से ही बनना है। ये ध्यान दीजिएगा, आप उसके पति के पते से बिल्कुल आपको नहीं बनाना है, पिता के पते से आपको बनाना है। अब यदि पिता यहीं पर है, बात यही है कि यदि वो अदर स्टेट की फीमेल है, कहाँ की फीमेल है? आपको अदर स्टेट की फीमेल है और उसका शादी हो गया है बिहार में, तो क्या इसको किसी प्रकार के रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? तो नहीं मिलेगा।
बिल्कुल भी आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ये आपको गांठ बांध लीजिए, ओबीसी का भी इसे लाभ नहीं मिलेगा, उसे जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे जनरल में आपको फाइट करने का मौका मिला है तो वो जनरल में आपको यहाँ पर भी जनरल में आपको फाइट करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर जो लड़की है यदि वो बिहार की है, उसका शादी यदि अदर स्टेट में हो गया है, मान लीजिए यूपी में हो गया है या फिर झारखंड में हो गया है, तो वो चाहे तो अपने पिता के पते से सारा डॉक्यूमेंट बनवा सकती है और बिहार के बहाली में हिस्सा ले सकती है। और उसे ऐसा ही करना है, गलती से भी अपने पति के पते से नहीं बनवाना है, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जाति, आय और निवास सब कुछ। अब आते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस के बारे में कि ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कुछ आपको रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कुछ आपको चाहिए, तो पहली तो बात है आपको कि निवास सबके लिए जरूरी है। जो निवास है आपको ईडब्ल्यूएस के लिए जरूरी है। आय रहेगा तब आपको ईडब्ल्यूएस बनेगा। अब आय किसके पते से आपको बनेगा, पिता के पते से या फिर पति के पते से, ये बात ध्यान दीजिएगा। आय तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि सारे डॉक्यूमेंट आपके पिता के पते से होने चाहिए। तो आय भी पिता के पते से और निवास भी आपको पिता के पते से। साथ साथ यदि वो ईडब्ल्यूएस हो, उनका लाभ लेना है तो उसके साथ साथ जाति का भी आपको उनको बनवाना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, जाति प्रमाण पत्र भी उन्हें बनवाना पड़ेगा। भले ही वो जनरल है लेकिन आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। तो जाति होगा ये सब कुछ किसके पते से, पिता के पते से। वो लड़का हो या लड़की हो, पिता के पते से ही आपको बनवाना है, ये बातें आपको ध्यान देनी है। अब एक कंडीशन और आता है कि यदि जो लड़की है वो पिता के साथ न रह करके पति के साथ रहती है तो उस स्थिति में क्या कर सकती है, तो उस स्थिति में भी जो निवास है वहीं का बनेगा, पिता के पते का बनेगा। जो आय है और ईडब्ल्यूएस है, जाति जो है वो पिता के ही पते का बनेगा। जो ईडब्ल्यूएस है, आय है, ये बनवा सकती है अपने पति के पते से, उस स्थिति में जब वो पति के साथ रहती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। और नहीं तो वो पिता के भी पते से सारा कुछ बनवाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, रूल्स के हिसाब से वो सही है। क्या कोई दिक्कत, तो इतनी बातें आपको ध्यान देनी है कि क्या कुछ आपको रूल्स और रेगुलेशन है। ईडब्ल्यूएस में आपको लाभ उन्हीं को मिलेगा, एनसीएल का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो कि वास्तव रूप से बिहार के निवासी हैं। किसी प्रकार का आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो वास्तव रूप से बिहार के निवासी हैं, सिर्फ उन्हीं को आपको इन सब का लाभ मिलेगा। और इनका यही बात है कि यदि वो अदर स्टेट के हैं, शादी भले ही बिहार में हो गया है, बिहार में किसी लड़के से, उन्हें किसी प्रकार का कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। यदि वो दावा करते हैं फिर भी उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे जो शिक्षक हैं टीआरई 1 टीआरई 2 के बाहर किए जा चुके हैं, कुछ अदर स्टेट के हैं जो कि गलती प्रमाण पत्र आपको बनवा लिए हैं, बिहार का रेजिडेंशियल बनवा लिए हैं और आकर के यहाँ पर नौकरी में ज्वाइन हो गए और अब 6 महीने बाद उन्हें बाहर किया जा रहा है। तो ऐसी गलती आप ना कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ही दिक्कत होता है और लोगों का ताना भी सुनना पड़ता है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। एक बार नौकरी में आने के बाद यदि आप बाहर होते हैं तो काफ़ी ही मुश्किल होगा, उस पर उसके अलावा भी आप पर कार्रवाई भी हो सकती है, जो जितना वेतन मिला है वो भी आपसे उगाही किया जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देना है। महिलाओं के लिए जो है आपको अलग नियम है, अलग तो वास्तव में कोई नियम नहीं है, सब पिता के ही पते से आपको बनना है, पुरुष हो या फिर महिला हो, सीधा सीधा यही बात है। तो कोई अलग नियम नहीं है, वही नियम है, लेकिन आप भूल कर भी पति के पते से न बनवाएं। आप बस यही वाला कंडीशन आपको ईडब्ल्यूएस आय वगैरह ये सब है, वो आप चाहे तो पति के पते से बनवा सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि नहीं तो सब कुछ आप पिता के पते से बनवाइए। अदर स्टेट की कोई है, आपकी पत्नी है, आपका शादी बिहार में हुआ है, तो उस स्थिति में उनका ये डॉक्यूमेंट है, आपको कोई काम नहीं करने वाला है, उनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देनी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और भी बातों पर जो कि आपको जानना जरूरी होगा। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि टीआरई 1 टीआरई 2 में जो पुरुष वर्ग में हम लोग बात करें तो 49% जो है जनरल की सीटों पर अदर स्टेट का आपको सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर हम लोग बात करें महिला में तो महिला की जो सीट है जनरल में उसमें 56% अदर जो आपको स्टेट की हैं वो आपको महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितने पदों पर अलग राज्यों का आपको यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राज्य हैं और हर जगह जो आपको आरक्षण देने का जो नियम है अलग अलग है और काफ़ी आपको कम है। जनरल की 10% कहीं सीटें हैं, कहीं आपको ऐसा रूल है कि जो 5 वर्ष कम से कम यहाँ पर इस राज्य में रहा हो, किसी के लिए है कि कम से कम इतने सालों तक अर्थात ग्रेजुएशन की पढ़ाई किया हो, इंटर की पढ़ाई किया हो,
तो उसको आरक्षण किसी न किसी प्रकार का मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां आपको किसी भी प्रकार का अदर स्टेट को कोई छूट आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर बिहार में बात किया जाए तो बिहार में आप देख सकते हैं कि 49%, 56% दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आपको यहाँ पर हैं और बिहार के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए 1 लाख से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने लिखा है पत्र। ये आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और मैं आपको बता दूं कि यही है जो कि पहले कह रहे थे कि 90% बिहारियों को देंगे रोजगार और डोमिसाइल लागू करेंगे। जब ये सत्ता में थे तो इनका डोमिसाइल आ गया। आपको पता ही है कि क्या कुछ आपको चला गया यहाँ से डोमिसाइल का कोई नाम निशान नहीं रह गया। ये कह रहे थे कि नहीं डोमिसाइल लागू होगा, बिहार में बेरोजगारी है। और जब ये बाहर थे सत्ता से तो इनका भी यही काम था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। जब ये सत्ता में आए तो इनकी भी कुछ भी सुनना नहीं है। तो अभ्यर्थियों का पुकार है कि आप TRE 3 जो कि जिसकी आपको बहाली अभी पूरी नहीं हुई है, इसमें डोमिसाइल नीति लागू की जाए। इसको लेकर के अभ्यर्थी हैं वो आपको प्रदर्शन कर रहे हैं और ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं और पूरे देश भर में ये ट्विटर ट्रेंड आपको 2 नंबर पर चला। और ये आपको कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जाननी जरूरी थी, मैंने आपको बताया। तो आप कमर कस लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा लीजिए जो भी आपको बनवाना है। यदि आप पहली बार परीक्षा में हिस्सा लेना चाहते हैं या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं थी डॉक्यूमेंट के बारे में तो ये बातें आपको ध्यान देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिसूचना संख्या 26/22 जो कि आपको सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की है, दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 प्रपत्र एक सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र जो आपको भी इसमें जरूरी होना है। ये बात आपको ध्यान देना है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि सभी के सभी जो दस्तावेज है वो आपको ब्लॉक स्तर के होने वाले हैं, ब्लॉक लेवल के आपको बनवाने हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण लगा होगा, काफ़ी बेहतर लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना।